भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंबेडकर को अपनी पढ़ाई और देश के लिए कई अहम कार्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर कितने पढ़े लिखे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ कौन कौन सी उपलब्धियां जुड़ी हुई थी। भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई दापोली और सतारा में हुई और उन्होंने 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने अपनी पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर अंबेडकर ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। बीए के बाद एमए की पढ़ाई के लिए बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की दोबारा फेलोशिप पाकर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। साल 1915 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। साथ ही उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा। साल 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। उनकी पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में एमएससी, डीएससी और ग्रेज इन नामक विधि संस्थान में 12 लॉट की उपाधि के लिए रजिस्टर किया और भारत लौटे। साथ ही छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। उन्होंने मूक, अशिक्षित और गरीब लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और वे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन और जर्मनी गए। वहां से उन्होंने एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। उनके एमएससी का शोध विषय साम्राज्य वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके डीएससी उपाधि का विषय रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। बाबा साहेब अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। इन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की कई मानद उपाधियां प्राप्त थीं। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। जानिए क्यों अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात रहे। उन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और वे भारतीय संविधान के रचनाकार भी माने जाते हैं। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध एक अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ माना जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्यापक छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस लड़ाई को एक नई दिशा दी। वे महार जाति से ताल्लुक रखते थे जिसे हिंदू धर्म में अछूत माना जाता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक मुश्किलों के साथ ही उन्हें हिंदू धर्म की कुरीतियों का भी सामना करना पड़ा और उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास किया। आजादी के बाद अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके कारण उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका मानना था कि मानव प्रजाति का लक्ष्य अपनी सोच में सतत सुधार लाना है। डॉक्टर अंबेडकर की पहली शादी 9 साल की उम्र में रमाबाई से हुई। रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सविता से विवाह कर लिया। सविता ने भी उनके साथ ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता का निधन वर्ष 2003 में हुआ। बी.आर. अंबेडकर को आजादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि वह 9 भाषाओं के जानकार थे। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अंबेडकर जिस ताकत के साथ दलितों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें एकजुट करने और राजनीतिक सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने में जुटे थे, उतनी ही ताकत के साथ उनके विरोधी भी उन्हें रोकने के लिए जोर लगा रहे थे।
लंबे संघर्ष के बाद जब अंबेडकर को भरोसा हो गया कि वे हिंदू धर्म से जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियां दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने वो ऐतिहासिक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। आजादी के बाद पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने और नेहरू की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया। लेकिन इस बिल को लेकर भी उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। खुद नेहरू भी तब अपनी पार्टी के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर बढ़ते दबाव के सामने झुकते नजर आए। इस मुद्दे पर मतभेद इस कदर बढ़ गया था कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ और उससे हिंदू महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया, लेकिन अंबेडकर के बिल से यह कई मामलों में लचीला था। 1950 के दशक में ही बाबा साहेब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका गए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को इस महान शख्सियत ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।